वेलकम टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पास्ट टेंसेस में से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा जिस तरह हमारे पास हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था जिसमें हम प्रेजेंट में रहते हुए जो काम अभी हो रहा है, जो चल रहा है काम, उसका जिक्र करते थे, उसी तरह अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें जो पास्ट में जो काम चल रहा था, जो काम हो रहा था, उसकी बात करते हैं। और इसमें एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। जैसे वो ये काम कर रहा था, मैं खाना खा रही थी, तो ये चीज़ है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं, इसमें इसके अफॉर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में, इसके तीनों में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और वो है हमारे पास वॉज या वर, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो है हमारा ही, शी, इट और जो सिंगुलर है उसके साथ हम लगाते हैं वॉज, और जो आई के साथ भी हम वॉज ही लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वी, दे, यू और प्लूरल जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम लगाते हैं वर, ठीक है। उसके बाद अगर तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका आता है, सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, देन वॉज या वर्ड जो भी आएगा वो, और उसके बाद हम अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते थे, उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। और जो है हमारे पास हमारा एंड पे हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। जैसे अफॉर्मेटिव के लिए अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या चीज आएगा, आई डैश व्हेन यू कॉल्ड, और ब्रैकेट में हमारे पास है स्टडी, तो यानी कि मैं पढ़ रहा था जब तुमने मुझे बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी है, तो यानी फर्स्ट फॉर्म ये ऑलरेडी यही है, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये आ जाएगा स्टडिंग। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं वॉज, तो हमारे पास आ जाएगा आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले तो हमारे पास है दे डैश टीवी एट 8 PM, और ब्रैकेट में हमारे पास है वॉच, यानी वो 8 बजे टीवी देखते थे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वॉच का साथ हम जो है वॉच ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, साथ आईएनजी लगा देंगे तो वॉचिंग आ जाएगा। और दे के साथ हम लगाते हैं वर, दे वर वॉचिंग टीवी एट 8 PM। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास यहाँ आ जाता है शी डैश वाइल ही वॉज क्लीनिंग। देखिए हमारे ये दो को उन्होंने जोड़ दिया, ठीक है, दो नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ दिया कि वो जो है खाना पका रही थी जब वो सफाई कर रहा था, यानी लड़की खाना पका रही थी जब जो लड़का है वो सफाई कर रहा था। तो ही के साथ तो इन्होंने ऑलरेडी वॉज लगा दिया, शी के साथ उन्होंने बोला शी के साथ भी वॉज लगाते हैं। और ब्रैकेट में हमारे पास है कुक, तो हम उसमें फर्स्ट ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाएंगे कुकिंग, तो शी वॉज कुकिंग वाइल ही वॉज क्लीनिंग, दो पास्ट इन जो है कॉन्टिन्यूस को उन्होंने जोड़ दिया हुआ है। इसी के साथ अब अगर हम चलें अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास आता है सब्जेक्ट, देन वॉज या वर, उसके बाद प्लस हम ऐड करते हैं इसमें नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन प्लस आईएनजी, एंड लास्ट पे लगाते हैं अपना ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास ये है आई डैश ऑन फुट, और ब्रैकेट में हमारे पास है गो, यानी मैं पैदल नहीं चल रहा था या नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आई के साथ हम क्या लगाते हैं वॉज, और नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, आई वॉज नॉट, और गो के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग ऑन फुट। उसके बाद अगर हम लें तो ये हमारे पास है द गवर्नमेंट डैश हिम, और आगे ब्रैकेट में है रिलीज, यानी हुकूमत उसको रिहा नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट है तो हम लोग इसके साथ वॉज लगाएंगे, द गवर्नमेंट वॉज नॉट, और रिलीज के साथ आईएनजी लगा दिया तो रिलीजिंग, द गवर्नमेंट वॉज नॉट रिलीजिंग हिम। आगे है हमारे पास द मर्चेंट डैश बैक होम, और ब्रैकेट में है कम, तो ताजिर वापस घर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास कम के साथ तो आईएनजी लग जाएगा, और द मर्चेंट के साथ वॉज है तो द मर्चेंट वॉज नॉट कमिंग बैक होम। इसी तरह अब हम जो है अपने इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो इंटेरोगेटिव में भी हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट हम वॉज वर्ड को सबसे पहले ले जाएंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, और लास्ट में हम अपना ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे डैश
he dash part in the games, और ब्रैकेट में है टेक, यानी कि क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था, तो यहाँ पे टेक के साथ ing लग जाएगा और he के साथ हमारे पास आता है was, तो was he taking part in the games। इसी तरह अगर हम अपने इनकी बात करें, जिस तरह हमारे पास when, why, whom, how, where, इस तरह के वर्ड्स के वाले सेंटेंसेस आते हैं, तो उसकी अगर हम एक एग्जांपल है तो वो आपको पता है कि जब इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो वो हम अपने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये है why dash they dash on foot, और ब्रैकेट में है वो, यानी वो क्यों पैदल चल रहे थे, तो why, तो यहाँ पे हमारे पास दे है तो दे के साथ आ जाएगा वर, why were they, वो आगे वॉक के साथ ing करेंगे तो वॉकिंग, why were they walking on foot। और इसी तरह अगर हम लें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है टू होम डैश योर ब्रदर डैश अ लेटर, राइट, ब्रैकेट में है राइट, तुम्हारा भाई किसको हाथ लिख रहा था, तो टू होम है ना, यानी किसको, तो टू होम सबसे पहले आ गया, इसके साथ हमारे योर है तो योर ब्रदर तो हम वॉज लगा देंगे, टू होम वॉज योर ब्रदर राइटिंग अ लेटर। ये थे जी हमारे पास हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हम बात करते हैं, अभी कुछ मेरे पास ऐसे सेंटेंसेस हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, आप लोग के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो वो जी हमारे पास क्या चीज़ है, ही डैश फास्ट, ब्रैकेट में है रन, देन हम उसके बाद है यू डैश अ स्टोरी, ब्रैकेट में है टेल, देन हमारे पास जो है अगर हम नेगेटिव की एग्जांपल लें तो नेगेटिव में हमारे पास है दे डैश फॉल्स प्रोमिसेस, तो ब्रैकेट में है मेक, देन उसके बाद है द टीचर डैश अस इंग्लिश, और ब्रैकेट में है टीचिंग। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव की जो है एग्जांपल लें तो वो है हमारे पास डैश यू डैश विद कोल्ड, ब्रैकेट में है शिवर, और जो है उसके बाद लास्ट एग्जांपल जो है मेरे पास लास्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए वो है डैश द पुअर गर्ल डैश, और ब्रैकेट में है शाउट। ठीक है, ये थे जी आपके जो है आपके लिए कुछ सेंटेंसेस, इसकी मुझे आप लोग सॉल्व करके इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब इसके साथ हम देखते हैं जी हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो है वो उनके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो पास्ट में जो एक्शन इन प्रोग्रेस होता है किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, उसको जो है शो करने के लिए हम इस किस्म के टेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि एट 9 PM लास्ट नाइट आई वाज डूइंग माय होमवर्क, तो जो है यानी कल रात 9 बजे, अब इसमें ये क्या है, मैं अपना होमवर्क कर रही थी, तो या इसमें क्या है एक्शन इन प्रोग्रेस भी हो गया और एक स्पेसिफिक टाइम का जिक्र भी हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है जब पास्ट में एक ही टाइम में दो एक्शंस परफॉर्म हो रही हो तो उस चीज़ को शो करने के लिए भी हम इन टेंसेस को यूज़ करते हैं। जैसे शी वाज कुकिंग व्हाइल आई वाज सेटिंग द टेबल, वो खाना पका रही थी जब मैं जो है वो टेबल सेट कर रहा था, तो ये भी क्या हो गया, दो एक्शंस है पास्ट में और प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस भी हैं। उसके अलावा जी टू डिस्क्राइब बैकग्राउंड सीन इन अ स्टोरी और नरेटिव, जब हमने बैकग्राउंड सीन बताना है, कोई भी हम स्टोरी बता रहे हैं, किसी को भी वो स्टोरी सुना रहे हैं, तो उसमें जब हमने पहले बैकग्राउंड सीन बताना होता है कि भाई बैकग्राउंड हमारे पास ये सीन चल रहा है, तो उसके लिए भी हम इन टेंसेस को यूज करते हैं। जैसे कि द सन वाज सेटिंग, बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द विंड वाज ब्लोइंग सॉफ्टली। ठीक है, यानी जो है उसके अलावा हम लोग अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास है टू शो इंटरप्शन, यानी जब इंटरप्शन आ जाती है, जब मुदाखलत बीच में आ जाती है, उसको शो करने के लिए भी हम इस किस्म के टेंसेस को यूज करते हैं। जैसे कि आई वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं सो रही थी जब जो है फोन जो है जब घंटी जो है उसकी बज गई। तो ये था हमारे पास हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हुई हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टेंस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।